भैया एलआर पढ़ने जाता हूं तो क्वांट्स भूल जाता हूं, क्वांट्स पढ़ने जाता हूं एलआर भूल जाता हूं, दोनों पढ़ूं तो करंट अफेयर भूल जाता हूं, करंट अफेयर पढ़ूं तो स्टैटिक जीके भूल जाता हूं। यही गाइस आप सभी की परेशानी है। और आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि भैया ये जो नया जीडी का सिलेबस आया है क्या है, ये इसमें क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, और भैया मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैं स्किप भी कर सकता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो आप जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का जो नया सिलेबस है कंप्लीटली डिकोड करूंगा, जो चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगी। नाउ सबसे पहले तो गाइस मुझे एनटीए के ऊपर हंसी आती है कि ये लोग कितना मासूम सा सिलेबस बना देते हैं। जीडी का इन्होंने सिलेबस 5 पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है, जबकि इनका असली सिलेबस इतना हाथी जितना डिकोड करने पर पता चलता है। नाउ यही एनटीए की खासियत रही है। नाउ जनरल नॉलेज बेसिकली मतलब होता है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स का मतलब है डायनामिक जीके, ये है आपका क्वांट्स का सिलेबस, ये है आपके एलआर का सिलेबस। जनरल साइंस पहले स्टैटिक जीके में आता था, एनवायरमेंट लिटरेसी थोड़ा नया सिलेबस है। इसमें बेसिकली गाइस आप सभी से इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल और नेशनल क्लाइमेट और एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से इसके बारे में सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट लॉज हैं इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। नाउ अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, बट इससे पहले ये जान लीजिए कि किस चैप्टर से या किस टॉपिक से आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। 2022, 23, 24 की ट्रेंड में कॉन्स्टेंटली देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स का भैया दबा रहा है, मतलब 40% सवाल आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, और करंट अफेयर से लिंक होते हुए सवाल आपको स्टैटिक जीके में मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो करंटली आपको सबसे ज्यादा आवाज में क्या देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। नाउ इससे क्या होगा कि अगर भारत के ऊपर ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ गया, भारत को ज्यादा लॉस हो रहा होगा, तो हमको भी अपने टैरिफ को कम करना पड़ेगा, और हमने अगर टैरिफ कम किए तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी इंडियन मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा ओपन हो जाएगी, टेस्ला के लिए ओपन हो जाएगी, और इससे क्या होगा इंडियन कंपनीज को नुकसान होगा। ना आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो इंडियन मार्केट ओपन हो सकती है ये इससे पहले इतिहास में कब हुआ है। तो जिन्होंने अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उन्हें याद होगा कि 1991 में इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया था और हमारी मार्केट को लिबरलाइज किया गया था। सो करेक्ट आंसर इसका 1991 हो जाएगा। तो इस तरह से करंट अफेयर स्टैटिक जीके लिंक करके भी सवाल आ जाते हैं, और स्टैटिक जीके में से एक चीज आप ये जान लीजिए कि मेनली आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इस तरीके के स्टैटिक जीके के ज्यादा सवाल आते हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट, फर्स्ट, लास्ट, इस तरीके से। नाउ सेकंड आपका आ जाता है वर्बल रीजनिंग। पूरे लॉजिकल रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा दबदबा वर्बल रीजनिंग का है, जिसमें से 20% सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 10% सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नाउ एक चीज बोलूंगा, इसको कंप्लीटली इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि हर पेपर में तो नहीं, बट 2022 के ना कुछ पेपर में देखने को मिला था कि वर्बल से ज्यादा नॉन वर्बल से सवाल ज्यादा आ गए थे। तो ये चीज 2025 में भी ट्रेंड अपनाई जा सकती है। तो इट वुड बी बेटर कि आप ये दोनों के ऊपर इक्वल फोकस करें, और जहां तक मुझे लगता है एलआर आपको आसानी लगेगी। सबसे टफ अगर कोई चीज आपको लगेगी दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट इसका सॉल्यूशन मैं आगे आपको अभी जल्द से जल्द बताता हूं। नाउ चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कौन से चैप्टर पढ़िए, किसको आप स्किप कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो आ जाता है गाइस आपका एनालॉजी का चैप्टर। मैं आपको एलआर का सिलेबस बता देता हूं। एलआर में आपका यहां आ जाता है चैप्टर 1 एनालॉजी, ये 3 आपके सब टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइए। फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आ जाता है, ये तो आपने देखा ही होगा कितना आसान आता है। कोडिंग डिकोडिंग अगेन वेरी इजी। अल्फाबेट सीरीज जरूर करके जाइए। नाउ सीरीज को कई लोग समझते हैं कि बस अल्फाबेट ही सीरीज होता है कि भाई 1 2 3 नाउ कॉमा करके आगे देन 5, बस यही सीरीज नहीं होती, अल्फाबेट सीरीज भी आती है, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला आ जाता है रैंकिंग। नाउ इसमें मैं आपको थोड़ा सा चेताऊंगा कि कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके पहले ही कवर कर लीजिए। फिर आ जाता है ब्लड रिलेशन, ये भी आसान है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आसान है। वेन डायग्राम का ना गाइस आप सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अगर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो आप साइलॉजिज्म के जो क्वेश्चंस हैं तब जाके ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ना एक और मैं आपको चेतावनी दे देता हूं कि आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ये कई स्टूडेंट्स को टफ लगता है। ना इसमें से मैं बता देता हूं कि आप स्किप कर सकते हैं। देखिए आपको जो टॉपिक 1 दिख रहा है ये तो जरूर से करके जाना है, बट ये जो टॉपिक 2 है लीनियर अरेंजमेंट एंड रॉ अरेंजमेंट, इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं या बिल्कुल एंड में कर सकते हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे किसी पेपर में देखने को नहीं मिला है। ना अगला जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसको भी गाइस आप सभी स्किप कर सकते हैं। फिगर कंप्लीशन, फिगर फॉर्मेशन, फिगर काउंटिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये बन जाते हैं गाइस आपके नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस। ये सब आपको गाइस करके जाना है और बहुत इजी होता है इसका जो क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। देन आ जाते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर का टॉपिक। क्लॉक बहुत इजी होता है, कैलेंडर पर गाइस आप सभी को थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। देन आ जाता है डाइसेस एंड क्यूब्स का टॉपिक, ये भी कई स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके टाइप्स ना अच्छे से करके जाइएगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं 1-2 टाइप करके जाते हैं, बट 3rd या 4th टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और तब आप करके नहीं जाते हैं। ये बेसिकली टॉपिक ना ट्रिक से इजीली कवर हो जाता है। देन अगला आ जाता है आखिरी चैप्टर, एंड दिस इज योर मिरर
रिफ्लेक्शन एंड वाटर इमेज, ये भी बहुत आसान होता है। मिरर और वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि भैया मिरर में उल्टी होती है पूरा, जैसे आई है तो आई तो आई रहेगा, लेकिन यू ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यही अगर आप भूल गए तो ये दोनों आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप एलआर में आपको पता चल गया किस पर ज्यादा फोकस करें, किस पर कम करें। अब हम आ जाते हैं अपने क्वांट्स के सिलेबस के ऊपर। नाउ इस क्वांट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं। नाउ इसका क्या सोल्यूशन है, कहां से पढ़ें, ये सब मैं एंड में आपको बताऊंगा। नाउ सबसे पहले क्या आप स्किप कर सकते हैं, क्या आपको पढ़ना है, ये मैं बता देता हूं। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर गाइस आप सभी को लाइक आपने पढ़ा होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम से सवाल आते हैं। एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। नाउ अगला आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 2, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। इसमें बॉडमास रूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये जरूर आपको आना चाहिए, खासकर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके आंसर नहीं हो पाएंगे अगर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट अच्छे से नहीं आता होगा। नाउ स्किप आप क्या कर सकते हैं, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड मुझे आज तक एक सवाल देखने को नहीं मिला है। अगला आ जाता है गाइस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। देन आ जाता है एवरेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये बहुत आसान चैप्टर है। एवरेज तो सबसे ज्यादा अच्छे से करके जाइएगा। जो प्रॉब्लम ऑन एजेस है इससे एक सवाल आता है तो इसको आप लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। परसेंटेज बहुत अच्छे से करना, प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से करना, लेकिन डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लास्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि डिस्काउंट से रिलेटेड भी सवाल मुझे आज तक सीयूटी पेपर में देखने को नहीं मिले हैं। और अगर मैं डिफिकल्टी वाइज बोलूं तो डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। सो परसेंटेज करो, प्रॉफिट लॉस करो, बट डिस्काउंट यू कैन डू इट लास्ट, बिकॉज सवाल देखने को नहीं मिला है गाइस। इसके बाद हम आ जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप रिलेटेड टॉपिक। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन इजी चैप्टर है, करके जरूर जाना है। पहली प्रायोरिटी रखो रेशियो प्रोपोर्शन आ जाए। रेशियो प्रोपोर्शन अगर आ गया ना तो एलिगेशन एंड मिक्सचर और आपके लिए आसान हो जाएगा। एलिगेशन एंड पार्टनरशिप ये जो है ये मुझे कोई अलग चैप्टर नहीं लगता है, मुझे एक तरीके से ये ट्रिक लगती है कि अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है ना तो एलिगेशन एंड पार्टनरशिप का टॉपिक अगर आपने कर लिया तो ये और आपके लिए आसान हो जाता है। इसके बाद अगर हम आ जाए अपने अगले टॉपिक में तो यहां जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। भैया इसमें कुछ स्किप कर सकते हैं? नहीं भैया, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एनटी को भी पता है कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट दे रहे हैं एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट दे रहे हैं, उन्होंने भी बहुत समय हो चुका है ये सब पढ़े हुए, तो टफ टॉपिक से कम ही सवाल आते हैं, बट आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो लेकिन तब भी मैं बोलूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए। इसके बाद आ जाता है टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स को अगेन गाइस आप सभी लास्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। 1 से 2 सवाल मुझे इतने सालों में देखने को मिला है। अब आ जाते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड देन बोट एंड स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपको भी पता है गाइस, कोई ना कोई नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। अगला आ जाता है मेंसुरेशन। भैया 2D मेंसुरेशन पे ज्यादा फोकस करिएगा, 3D से थोड़े कम सवाल आते हैं बट आते जरूर हैं। अगला आ जाता है ज्योमेट्री। नाउ ज्योमेट्री में से भी इसको आप लीस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। नाउ इसमें भी लीस्ट प्रायोरिटी आप किसको दीजिएगा ये भी मैं बता देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके जाइए, लेकिन ट्रायंगल एंड सर्कल जो है यू कैन गिव दीज 2 टॉपिक्स दी लीस्ट प्रायोरिटी। बहुत कम सवाल इनमें से आए हैं। आई थिंक सर्कल में से तो नहीं, सर्कल से भी एक भी सवाल नहीं आया है। सो इन सबको आप लीस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन तो बच्चों वाली चीजें, यू कैन इजीली डू दैट। एंड अगेन यहाँ पे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इससे रिलेटेड गाइस आपको ना 2 सवाल मुझे देखने को मिले हैं कि यार एक शिफ्ट में 1 सवाल आया, दूसरे में 2 सवाल आ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री पर जरूर फोकस करिएगा, खासकर ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है जो आई थिंक हमने 10th या 9th में पढ़ा था, ये आपको आना चाहिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज व्हाट यू कैन डेफिनेटली स्किप। प्रोबेबिलिटी बेसिक वाला जो 10वीं में पढ़ा था वो आप पढ़ के जाइएगा, जो 12th वाला प्रोबेबिलिटी जो साइंस के देख रहे हैं उतना नहीं आता है। सेट थ्योरी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइएगा। ये जो मैंने स्किप वाले चैप्टर्स बताए हैं ना, इनको एंटायरली स्किप मत कर दीजिएगा, इनको बिल्कुल एंड में आप रखिएगा कि यार मैंने मेन सिलेबस कर लिया है, मेरे पास अब टाइम बचा है, तो अब मैं जाके स्किप वाले जो चैप्टर्स हैं इनको थोड़ा सा देख लेता हूं। इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आई होप मैंने बहुत हेल्प आपकी कर दी होगी। नाउ आपका गाइस एक बहुत बड़ा सवाल कि भैया इतने करंट अफेयर्स कवर करने के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है? मैं ना तो न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूं और ऑनलाइन अगर मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ देखूं तो 100 से 150 पेज की है। भैया मेरे से कवर नहीं हो पाएगा इतना करंट अफेयर, तो अब क्या करूं मैं? इतने सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। आपकी प्रॉब्लम को मैं समझता हूं एंड इसीलिए गाइस बहुत महीनों की मेहनत के बाद इतने सारे मंथ्स की जो करंट अफेयर्स हैं हमने आपके लिए रेडी कर दी है इन दी लिमिटेड पेजेस पॉसिबल। आप सभी ये देख सकते हैं गाइस कि आपको इतने लिमिटेड पेजेस के अंदर इतने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड दिख जाएंगी, और साथ ही साथ एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको रिवीजन करना है तो ये जो क्विक पॉइंट्स में न्यूज एंड शॉर्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी अगर आपने रीड कर लिए तो काम बन जाता है। बट क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो इतना आपको पढ़ के जरूर जाना है। नाउ ये कहां
कहां मिलेगा? तो इसके लिए आप सभी को गाइस हमारा एक बैच है जिसका नाम है कंप्लीट सीयूटी जेटी बैच, या फिर अर्जुना प्रो के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। अभी रुको रुको, एक बड़ा सरप्राइज और आपको देना है ना। इसके थोड़े से फीचर्स आप जान लीजिए कि मैं आपका ना 0 से 100% सिलेबस कवर कराऊंगा। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, अगर कोई लाइव क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अंदर मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये जो 12 महीने की करंट अफेयर है इसमें आपको मिल जाती है। इस एक बैच में आपको सारे जीटी के पीवाईक्यू और जीटी के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इतना सब कुछ है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि भैया मुझे आप जीटी के मॉक टेस्ट ही नहीं, मुझे बाकी और डोमेन सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आप ये अर्जुना प्रो बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं एक सिलेक्शन की गारंटी आपको देता हूं भैया कि मेरी जो आप बात मानेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, कि जो मैं आपको तपस्या टाइम टेबल दूंगा, जो जो चीजें मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलूंगा वो फॉलो करना होगा, और सिलेक्शन तो फिर आपका पक्का है। ये किसको लेना है? ये उसको लेना है जो ये पूरा जीटी का कोर्स तो चाहता है, लेकिन सिर्फ जीटी के मॉक टेस्ट ही नहीं बल्कि हमारी अर्जुना 3.2 टेस्ट सीरीज चाहते हैं, जिसके अंदर हर एक डोमेन सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी कवर्ड होता है। इसके अंदर बोनस आपके लिए ये है कि आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट रहेंगे। अभी आपको मेंटरशिप का महत्व नहीं समझ आएगा, लेकिन जब सिलेबस ज्यादा होगा, टाइम कम होएगा, तब आपको लगेगा कि भैया पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, उस समय पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो अर्जुना प्रो उनके लिए है। नाउ कैसे एनरोल करना है? सिंपली मेरा ऐप का नाम है करियर टेक ऑफ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में चली जाइएगा, सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। सेम इज फॉर iOS एंड आईफोन यूजर्स। वेबसाइट लिंक्ड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, क्लिक करेंगे, ये सारे कोर्सेज वहां पर आपको मिल जाएंगे। नो यहां पर गाइस जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, ये प्लीज पे मत कर दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अब अगले 40 घंटे के अंदर अंदर जितने बच्चे एनरोल करेंगे उन सभी के लिए हमारे कूपन कोड है सेव सीयूईटी, ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। आपको एक बड़ा मैजिक होते हुए दिखेगा, 500 रुपए तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा इन सारी की सारी बड़े बड़े कोर्सेज के ऊपर। तो जाके चेकआउट कर लीजिए, सेव सीयूईटी कूपन कोड लगा दीजिएगा और जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है। अपने ये जीएटी बैचेस में, अर्जुना प्रो में मैं एक एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ट्रिक सब कवर कराऊंगा, और इसी के अंदर आपको ये 12 महीने के जो मॉड्यूल्स हैं ये भी मिल जाएंगे, और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में ये सारी चीजें अवेल कराई जा रही हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप सभी गाइस मेरे ये ऐप के चैट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रही होगी। कोई भी और आपका डाउट है तो जरूर पूछेगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये गाइस कुछ क्वेश्चंस हैं जो गाइस ना आप सभी को सॉल्व करने हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के मैक्सिमम 20 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर 2 मिनट से ज्यादा का अगर आपको गाइस टाइम लग गया ये सवाल सॉल्व करने में, तो भैया मेरे बैच में आ जाना। उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा, जिससे ये नहीं इतने टाइम के अंदर आप सवालों को सॉल्व कर पाए। तो एक तो ये सवाल है, फिर एक ये वाला सवाल है, पॉज करके आप देख सकते हैं, देन एक ये वाला सवाल आ जाता है, देन एक ये वाला सवाल आ जाता है। तो ये सारे प्रीवियस ये क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं तो वेल एंड गुड। इतना टाइम अगर आपको लग रहा है तो आप सोचिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम आपको लग जाएगा। सो आई होप गाइस आप सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। आपको ये पता चल गया होगा किस पर ज्यादा फोकस करें, किस पर कम करें। पूरा सिलेबस मैंने आपको डिकोड करके बता दिया है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।